जय माता रानी, जय माँ दुर्गे, जय बागेश्वर बालाजी। नवरात्रि का हर दिन गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की नई सौगात लेकर आता है। इस साल 2023 में माँ दुर्गे हाथी पर सवार होकर आएगी। हाथी पर सवार होकर आना यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस साल नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार के दिन से चालू होकर 23 अक्टूबर सोमवार के दिन समाप्त होगी। इस साल कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रविवार के दिन 11:44 से लेकर दोपहर के 2:30 तक रहेगा। इस समय में की गई कलश स्थापना बहुत ही उत्तम फल देगा। इससे माता दुर्गा अपने भक्तों पर सदा सहाय रहेगी और पूजा पाठ करने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। ऐसे में नवरात्रि आने से पहले जो व्यक्ति अपने घर से इन चीजों को घर से बाहर फेंक देता है, उसके घर में माँ दुर्गा का वास हो जाता है। उसके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। इसलिए नवरात्रि आने से पहले घर से ये चीजें तुरंत हटा दे। अगर आपके घर में कुछ ऐसी चीजें गलत हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। फिर चाहे आप कितना ही पूजा पाठ कर लो, आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे और हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा सच्ची श्रद्धा भाव से कमेंट में जय माँ शेरावाली लिख दे। सबसे पहले घर के मंदिर की साफ सफाई कर ले, टूटी फूटी हुई माला को हटा दे तथा साथ में खंडित मूर्ति को जल में प्रवाह कर दे। अगर माता रानी की कांच या मिट्टी की मूर्ति टूटी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दे, क्योंकि टूटे हुए फोटो या मूर्ति की पूजा करने से व्रत भी टूट जाते हैं, चाहे आप कितना ही पूजा पाठ क्यों न कर लो। नवरात्रि के 9 दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, साथ में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्त माता रानी की सच्ची सेवा भाव से नवरात्रि में पूजा करते हैं, लेकिन कुछ गलतियों के कारण माता रानी अपने भक्तों से रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए नवरात्रि के दिन अपने घर प्याज, लहसुन, मीट, मछली, शराब को निकाल दे। साथ में इन चीजों को निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल से छिड़काव करे। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना गंगा जल के छिड़काव से घर का वातावरण शुद्ध नहीं होता। अतः घर में माता रानी को बुलाने के लिए घर में गंगा जल या गौमूत्र से छिड़काव करे। नवरात्रि से पहले जितने कचरे हैं उन्हें घर से बाहर फेंक दे। घर में धूप दीप जलाए और घर के मेन गेट को फूलों से अवश्य ही सजाए। इससे माता रानी बहुत ही जल्दी आकर्षित होती है और घर में बहुत ही जल्दी प्रवेश कर जाती है। माता की चौकी के लिए लाल कागज नहीं बिछाने चाहिए और ना ही काले कपड़े या सफेद कपड़े बिछाने चाहिए। माता की चौकी के लिए हमेशा लाल रंग के कपड़े बिछाने चाहिए। नवरात्रि के समय घर के मुख्य द्वार या छत पर कचरे ना रखे और ना ही घर के उत्तर दिशा में कचरा रखना चाहिए। इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। अगर आपके घर में बंद घड़ी है तो इसे तुरंत चालू करवा ले, नहीं तो नई घड़ी मार्केट से मंगवा ले, क्योंकि बंद घड़ी हमारे जीवन की गति में रुकावट डालती है। आप नवरात्रि पूजा में घर की तिजोरी की भी साफ सफाई कर ले और साथ में नवरात्रि के समय कौड़ी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे तिजोरी में रखने से माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। नवरात्रि के समय घर से पुराने टूटे फूटे जूते चप्पल हटा दे। साथ में टूटा हुआ आईना भी घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ आईना रखने से भाग्य भी टूट जाते हैं। अब बात करते हैं कि नवरात्रि में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाए कि हमारा व्रत पूर्ण हो। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में केला, सेब, अनार आदि का सेवन करना चाहिए। साथ में सीताफल का सेवन अवश्य करें, इससे माता सीता का आशीर्वाद बना रहता है। सीताफल खाने से कई रोग दोष का नाश होता है। नवरात्रि में 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ में हर दिन माँ को अलग अलग भोग चढ़ाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, नवरात्रि के दिन कुछ चीजें ऐसी है जिसे माता रानी को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए।
अगर आप इन वस्तुओं को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण लाभ नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीज है जो माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए। नंबर 1, कभी भी सफेद या काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करने चाहिए। नंबर 2, पूजा के लिए इस्तेमाल किया गया नारियल पानी से भरा होना चाहिए। सूखा हुआ नारियल का उपयोग नवरात्रि में नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। यह नारियल शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। और साथ में यह ध्यान दें कि घट स्थापना में नारियल को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना के लिए नारियल पर लाल कपड़ा या चुनरी लपेट दे। नंबर 3, औरतें को कभी भी पूजा के समय नारियल नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि औरतें स्वयं जननी होती है, इसलिए उसे नारियल नहीं तोड़ने चाहिए। नंबर 4, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन कराना चाहिए। ध्यान रखें कि कन्या 2 साल से 10 साल तक की हो। कन्या पूजन में कन्या को फल, चुनरी और कपड़े उपहार में देने चाहिए। साथ में यह ध्यान रखें कि काला कपड़ा और लोहे की वस्तु कन्या को उपहार में ना दे। जय माता दी, जय बागेश्वर बालाजी।